हेलो गाइस, क्या आपने अब तक जादुई दिया देखा है? अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के अंत तक पहुंचे, क्योंकि आज के इस एपिसोड में है बस्तर छत्तीसगढ़ ही नहीं विश्व प्रसिद्ध टेरिकोटा कलाकार जिन्होंने बनाया है जादुई दिया। जी हाँ, जादुई दिया। आज के इस एपिसोड में है हमारे साथ मिस्टर अशोक चक्रधारी जी, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है विश्व स्तर तक। आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम जानते हैं उन्हें, उनकी कला को और इस कला को लेके उनके विचार को। वीडियो के अंत तक पहुंचे और कमेंट करें। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। वेलकम। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टेराकोटा कला के बारे में। आप हमें बताइए ये कला क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? ये टेराकोटा जो बोलते हैं ये इंग्लिश शब्द है और इसका हम लोग कई जगह, हम तो गांव के हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इसका सुनाई में हम काफ़ी इसको पूछे तो यही जवाब मिला है। एक हाई होता है और एक लो होता है। हाई और लो के बीच में जो मीडियम होता है ना, जो क्वालिटी, उसको ही ये टेराकोटा से माना गया है, मिट्टी के समान में। अच्छा, तो इस कला को आम भाषा में जो हम गांववासी कहते हैं, उस गांववासी की भाषा में क्या कहते हैं? गांव वाले की भाषा में तो मिट्टी ही बोलते हैं, मिट्टी शिल्प ही बोलते हैं। मिट्टी का काम या मिट्टी का, ऐसी मिट्टी ही बोलते हैं, माटी बोलते हैं। कई लोग हिंदी में मिट्टी हो जाता है, गांव भाषा में माटी बोलते हैं मिट्टी को। अच्छा, तो मैं ऐसा देखी हूँ कि इस कला को पहले से ज्यादा अभी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। ये कला लोगों तक पहुंच रही है। पहले ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई थी और अभी मतलब किस माध्यम से पहुंच रही है? पहले क्या बनता भी नहीं था ये सब चीज। पहले क्या लोकल आदमी उपयोगिता सामान बनाते थे। मटका है, साग सब्जी, चावल दाल पकाने के लिए उपयोग। 100 पीस ऐसा नहीं बनता था। कभी कभार जैसे हाथी घोड़ा है वो बनाते थे। वो कब बनाते थे? जब कोई देवी स्थान में मनौती करते हैं तो वहाँ अपना मनौती पूरा होने के बाद उसमें चढ़ावा देने के लिए हाथी या घोड़ा का निर्माण करते थे, करवाते थे। तो एक समय था, तो उस समय सिर्फ मटका का था। तो धीरे धीरे शासन की ओर से ये जो हाथी घोड़ा का जो कलाकार है, पुराना कला है, उसको शासन की ओर से एक स्थान मिला। अच्छा, उसको प्रोत्साहन मिला। तब से कलाकार भी इस चीज़ को अच्छा से करने लगा। फिर धीरे धीरे देवी स्थान की जगह कुछ लोग अपने घर में सजाने लगे। फिर धीरे धीरे इसके बढ़ते गए। अपने घर से बंगला है, गार्डन है, ऐसे मतलब अपने घर को भी पूरा देवी स्थान की जगह में ये सब चीज़ अपना घर में भी सजाने लगे। और आज प्रचार के माध्यम क्या है, पहले तो कोई ये नहीं था, तो आजकल मोबाइल है, दूरदर्शन है, टीवी है, तो ये सब चीज़ में लोग प्रचार का कोई मतलब एज नहीं है कि आज यहाँ कोई भी चीज़ हो रहा है, बन रहा है, वो तत्काल पूरा देश में, पूरा विश्व में इसका प्रचार हो जाता है। इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से काफ़ी हम लोग का सामान जो बनाने का है प्रचार हुआ है। और प्रचार के कारण ही हमारा जो बिक्री है और बनाने का ये सब चीज़ आगे बढ़ा है। अच्छा, इस कला का मुख्य विषय क्या है? कला का मुख्य विषय अब क्या कहेंगे हम, यानी कि कला एक कला ही है जिसको लोग प्रदर्शित करते थे पहले। माने आप प्रदर्शित कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन हम कला के साथ साथ सिर्फ आप कलाकारी करने से नहीं, भूखे तो रहना नहीं होगा ना, आपको तो खाना जरूरत है। तो इसी कला को लोग अपने रोजगार के तौर पे अपना ये कर लिए हैं। तो हम इसको कलाकारी तो है ही है, ये तो कला को हम मतलब क्या उद्योग के रूप में, धंधा के रूप में हम इसको अपनाए हैं। तो यही हमारा खास है कि कला अपना जो परंपरा है पुराना, वो अपना कलाकारी बना रहता है, संस्कृति से जुड़ा रहता है, अपने को याद दिलाते रहता है और साथ में अपना जिंदगी इसके माध्यम से अपना जीवन कटते रहता है। अच्छा, इस कला को झिटकी मिटकी से जोड़ा गया है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ये झिटकू मिटकी एक नाम है जो बस्तर का लैला मजनू और हीर रांझा ऐसा कोई फिल्म बना है ना, उस टाइप का नाम है। तो ये नाम इसलिए दिए हैं
यानी कि हम कोई भी शासन प्रशासन मतलब कोई योजना बनाती है सरकार, तो योजना का नाम दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या प्रधान इंदिरा आवास, ऐसा बहुत सारा योजना, तो कोई भी योजना उसका नाम देते हैं। तो एक फॉरेस्ट विभाग का योजना है। फॉरेस्ट विभाग का था कि हम बस्तर के जंगल से काफ़ी वो लोग अपना इमारत लकड़ी या सब सारा इस चीज़ का वो लोग मतलब ये करते हैं। क्या करना चाहिए कि फ़ायदा होता है उनको, तो उस फायदा से कुछ अंश, यानी कि यहाँ के लोग का जंगल उजड़ रहा है, दोहन हो रहा है, तो कुछ यहाँ के लिए इनके लिए भी थोड़ा सा कुछ फंड हम लोग इनको दें, ताकि ये लोग भी अपना इससे अपना आर्थिक स्थिति सुधारें। ऐसा करके फॉरेस्ट विभाग का योजना है, जो उसमें हम लोग को फर्स्ट ये झिटकू मिटकू के नाम से ये योजना हम मिला है। एक योजना का नाम है, और ये वाकई एक विश्रामपुरी साइड इसका जो कहानी है झिटकू मिटकी का, जो हकीकत में बीता है, तो उसका नाम था झिटकू मिटकी। तो उसी नाम से ये योजना को चला रहे हैं। जो हमारे टेराकोटा है और बेल मेटल का है, आयरन का है, ऐसे 3-4 जगह हम लोग का चल रहा है झिटकू मिटकी। मिट्टी क्या है कुम्हार के लिए? कि भी मिट्टी क्या चीज़ है? मिट्टी मतलब इस मिट्टी पूरा एक विश्व संसार ही मिट्टी है, मिट्टी का लोंदा। जब शुरुआत इस धरती में कोई मतलब आविष्कार नहीं हुआ था, कोई चीज़ का ये नहीं हुआ था, तब भगवान लोग कहे कि भाई एक शंकर भगवान हैं, उनका शादी तय हुआ। तो शादी तय होने से बोले कि भाई कोई भी शुभ कार्य करने से पहले एक उजाला का मतलब दीपक जलाना पड़ता है, तो कोई भी काम शुभ माना जाता है। तो दीपक का मतलब ऐसे तय किया गया। तो भाई दीपक बनेगा तो कैसे बनेगा? तो मिट्टी से बनेगा। मिट्टी से फिर उसको लिए आदमी चाहिए बनाने वाले। भगवान लोग सोचे कि भाई बनाने वाले कारीगर भी चाहिए। तो फिर अपने शक्ति से एक औरत और आदमी अपना प्रकट किए। तो फिर उसके बोले कि भाई आप मतलब क्या काम है? बोले तो भाई आपको दिया बनाना है। तो बोले कि दिया तो मैं बनाऊंगा, पर उसके लिए मेरे मिट्टी चाहिए, औजार चाहिए। तो बोले मिट्टी तो उस समय जला रंग था पूरा, मतलब पूरा पाताल में था कि पूरा पानी था। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी तो अपना कछुआ जो है नीचे में वो पूरा पकड़ के रखा है। तो उसको लाने के लिए आदमी चाहिए भाई, हम तो आदमी घुस नहीं सकते। तो एक केकड़ा है जो नीचे तक जाता है, मिट्टी तक, ऊपर भी आता है, मिट्टी तक जाता है। तो केकड़ा को बोले कि भाई जाइए और वहाँ अंदर में पाताल में मिट्टी लाइए, जो कछुआ दबा के रखा है। तो उसको जानबूझ के भेजे कि आप ही ले आ सकते हो घर के। तो गए तो मिट्टी मंगा केकड़ा, तो भाई वो देने से मना कर रहा, मतलब कछुआ। तो फिर दोनों में हुआ, इनको तो ऑर्डर था मैं मिट्टी ले जाना ही है करके। तो दोनों में थोड़ा सा बहस हो गया। बहस होने के बाद फिर नहीं दे रहा, फिर अपना पैत्र एक डाढ़ा से उसका जो गर्दन को पकड़ा, ऐसे गर्दन को दबाने लगा एक डाढ़ा से। तो क्या कछुआ छटपटाने लगा। तब उसका जो मिट्टी का जो अपना रखा था पूरा दबा के, उसका हाथ पैर छटपटाने लगा। तो उस समय छूट गया मिट्टी का ये उसका जो। तब दूसरा डाढ़ा जो है ना, उसको यहाँ से मिट्टी पकड़ा। मिट्टी जैसी पकड़ा कि उसका गर्दन छोड़ दिया और आ गया बाहर। फिर बोले ये मिट्टी आ गया, चलो बनाइए। बोले तो नहीं, औजार चाहिए। तो औजार कहाँ? तो बोले उस समय कोई इतना। तो बोले वो भगवान बोले कि विष्णु भगवान बोले कि अपना मेरा ये चक्र से बने। हाँ बनेगा। बोले चक्र दिए, चक्री। उसके बाद फिर उस मिट्टी का लोंदा को काटने के लिए धागा दिए, जनेऊ, जो ब्रह्मा जी। और पानी रखने के लिए जल थोड़ा लगता है उसको, उसके लिए शंकर भगवान का कमंडल था। माने तीनों देवता मिलके उनको औजार उपलब्ध कराए। और मिट्टी तो अपना चाक से उसको निर्माण करके एक दिया बना के, कच्चा दिया में ही शुरुआत उसको दीपक मतलब जलाए। तब शंकर भगवान जी मतलब का शादी संपन्न हुआ। फिर उसके बाद कुछ मिट्टी रह गया,
तो मिट्टी रहेगा तो उसको पकड़ के साधारण कोई भी मिट्टी जैसे बच जाता है उसको हाथ में लेके से लोंदा बना लेते हैं गोल। अक्सर खेलते टाइप हैं। का, हाँ उस टाइप का भाव शादी में आया तो लोंदा में। तो बोले इसको मैं क्या करूं? तो भगवान बोले कि भाई आपको तो हम यहाँ अब उस मार तो नहीं सकते अभी, आपको यहाँ क्या है, तो आप ऐसे करो, ये मिट्टी का लोंदा है इसको पानी में रख दो। उनका था उस समय कहानी है। अच्छा। तो मतलब पानी में वो जो मिट्टी का गोला है वो डाल दिए तो वो बन गया उस समय पृथ्वी। तो पृथ्वी बनने के बाद उस पानी पृथ्वी में फिर वो दोनों आदमी औरत थे कमाना खाना वहाँ अपना चालू किए। फिर उसके बाद उनका वंश बढ़ते गया, फिर काम बढ़ते गया, वैसे ही बढ़ते बढ़ते अपने काम के अनुसार सब जाति वाति आया और आज ऐसा दुनिया बना है। अच्छा दिया, अभी आप दीपक का वो किए हैं, तो आप प्रचलित हैं आप अपना एक दिया कला के लिए, आप उस दीपक के बारे में बताइए कैसे बना वो। ये दिया 5 साल पहले वायरल हुआ था। तो हम लोग पहले भोपाल पहुंच जाते थे, राजधानी अपना भोपाल था, तो प्रदर्शनी जाते थे। तो वहाँ मैं सुना था, देखा नहीं था इसको कि भाई ये मिट्टी का दिया है अपने आप ड्राफ्ट, ऐसा मैं सुना था। ये बना तो पहले था ये, तो देख के ऐसे ही मैं भूल गया। बहुत साल पहले, 35 साल पहले की बात है। तो आगे अपना काम कर रहा था। तो 35 साल के बाद जब उस समय मोबाइल नहीं था, कहीं मोबाइल नहीं था। तो आज मैं मोबाइल लेके अपना यूट्यूब में मैं देख रहा था। तो यूट्यूब में कई प्रकार देखते देखते मेरे को अचानक एक ऐसी चीज दिखा जिसको मैं बचपन में खेलता था। अच्छा, ऐसा क्या दिखा? पान ठेला में चमन बाहर का डिब्बी फेंकते थे, जब चमन बाहर खत्म हो जाता था तो डिब्बी फेंक देते थे। तो हम स्कूल से आके वो डब्बी में छेदा करते थे नीचे में और पानी भर के उसको खेलते थे। तो वैसी सेम यूट्यूब में दिखा रहा था अभी अभी। तो ये तो वही जादू के नाम से दिखा रहा था, उसको हम लोग बचपन में खेलते थे, पहली दूसरी पढ़े। तो मैं वहां से मेरे को ध्यान में आया कि भाई ये जादू, तो इसको जादू बता रहे, तो हम बचपन में खेलते थे इसको। तब फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सिस्टम से जो दिया का जो मैं बता रहे थे, सुना था यही सिस्टम होगा। तब फिर मैं उसको फिर दिमाग में बनाना चालू किया। स्टैंड है एक लेवल के होता है, तो 2-3 बार 4 बार बनाने के बाद भी मेरे को समझ में नहीं आया कि थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा था। फिर बाद अच्छा, मतलब आप बनाते बताने तो पहले खुद से ही कोशिश कर रहे थे बनाने का? किया कि कैसे रहा होगा, कैसे बना होगा। तो धीरे धीरे बनाते ना मेरे को समझ आने लगा कि भाई ये सिस्टम इसका है। तो एक लेवल वाली सिस्टम है और हवा का दबाव सिस्टम है, क्योंकि इसको भी मैं जो ऐसे छेदा रखते थे तो ऐसे थोड़ा सा खोल देने झर से पानी गिरता था और ऐसे क्लोज दबा देने से एकदम कितने भी छेदा रहे से वो नहीं गिरता था। ये सब दिमाग लगा। मैं 5 साल पहले इसको बना के और रख दिया था कोई कोना में, मेरे लिए कोई ये नहीं था, बन गया। तो उसको 1-2 साल के बाद कोई खरीद के ले गया, यूपी का है आदमी, तो ले गए, बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम करता है। तो मैं दुर्गा बना रहा था मूर्ति, तो समय आया कि वायरल हुआ था। बोले तो किसका बनाया हुआ है बोल के दिखाए मोबाइल में, ये तो मेरा बनाया हुआ है। अरे ये तो वायरल हो गया बोल रहे हैं। वायरल हो गया मतलब कैसे, किस चीज को बोलते हैं वायरल? नहीं ये पूरा देखना, पूरा मोबाइल में चल रहा है आपका दिया, दिखा रहा है। बोलते अच्छा दिखा रहा है, अभी परेशान हो जाओगे आप देखना बोल के। धीरे धीरे फिर बाद मेरा मोबाइल में फोन आने लग गया कि भाई ये आपका बनाया, हाँ मेरा ही बनाया हुआ। मतलब सरकार का फोन आने लगा या फिर लोगों का कस्टमर? लोगों का फोन आने लगा। अरे बात करते कर कितना बात करोगे, मैं तो 1 महीना तक परेशान हो गया बात करते करते। क्या और उनको पूछने के साथ साथ दिया भी चाहिए था, और मैं उस समय मेरे पास दिया था नहीं। तो ऐसे हुआ उस समय मेरे को ना बात करने में निकल गया पूरा समय। फिर उसके बाद मीडिया चैनल वाले लाइन लगते थे, और उस समय मेरे को कमाने का भी था। अब मैं बनाऊंगा कि उनसे वो बात करूं कि क्या, ऐसा स्थिति हो गया मेरा। तो अपने जितना भी है मैं बनाया, बात करते करते जितना भी है, शाम रात तक करते करते रात मोबाइल बंद करना पड़ता था। अंत में जो भी बनाया मेरे को बीपी बढ़ गया, एकदम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया मैं उस समय। तो अच्छा। हाँ, तो ऐसे करते करते आज उसका चलन है आज भी। तो ऐसा डिमांड आया कि हम यहाँ एक आदमी से 5-6 दिया बनता है,
कंप्लीटली एक दिन में? कलाकार, हाँ। और उस समय वहाँ पे हजारों का डिमांड था, यानी कि हजारों लाखों में डिमांड था पूरे भारत में। तो एक मौका था, हम लोग उस समय इसको अच्छे से नहीं कर पाए। बस हैंडमेड है ये, डाई वाई भी इसका इस्तेमाल नहीं किए है ना, बनेगा भी नहीं, शायद कोई बना ले तो बना ले। तो हाथ में बनता था, जितना हो उतना, जो बनता था वो बिकते जाता था। तो आज काफ़ी डिमांड है इसका, पर हम इसी को काम नहीं, हमारा काम बहुत सारा है ना, मिट्टी का काम, तो उसमें रहते हैं। जब दिवाली आता है तब इसमें हम लोग काम करते हैं। अच्छा, इस दिए की विशेषता बताइए, इसको किस तरह से जलाना है, इसके अलग अलग खंड में कहाँ हाँ। तेल रखना है, कहाँ से बत्ती करना है? इसको अपन डेमो करके दिखाएं, ऐसे ही बताएं। अच्छा, डेमो करके दिखा दी इसे। कौन सा दिया बोलते हैं? इसको दिया तो अपन ही नाम दिए हैं, इंग्लिश में इसको मैजिक लैम्प बोलते हैं, अब बाकी अपन हिंदी में जादुई दिया कहते हैं। अच्छा। ये तो कुछ और भी कई नाम है इसका। तो इसका जो अभी ये कंप्लीट तैयार है, ये 4 भाग में बनता है। पहले 4 भाग में बनने के बाद इसको ज्वाइंट किया जाता है। दिया है, स्टैंड है, इसके पकड़ने का हैंडल है, और ये एक बॉल है, इसमें एक पाइप घुसता है। ये भी 2 भाग में बन के इसको पैक करते हैं। ये सब कुल मिला के 2 पार्ट में बनता है। ये कंटेनर है तेल डालने का, अपन पानी से डेमो दिखा रहे हैं। ये लगभग 200 ml ये पकड़ेगा, ऐसे डालना है, डल गया। फिर इसका स्टैंड है, जो दिया है, इधर एक टोटी भी है, छेद। अच्छा, हाँ, एयर पास के लिए। तो अपन इसको डाल के ऐसा पलट दिए। अच्छा, तो ये इसमें आने कितने लगा। टाइम तक तेल गिरते हैं? ये 24 घंटा के लिए है, 24 से ऊपर 30 घंटा भी चलता है इसका। अच्छा, जैसे ये तेल गिर है तो जैसे दिया पूरा भर जाता है, ये तो जैसे देखो, अब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। अच्छा, इसको आभास कैसे हो जाता है कि अब दिया भर गया है, अब नहीं गिरना? यही एक सोचने वाली बात है। इसमें जो हम दिए हैं ना छेद, हाँ हाँ, तो छेद, इसका खेल यही है, ये विज्ञान यही है। जो इंटर करेगा ना, अभी क्लोज हो गया, पानी पैक हो गया उसमें, तो हवा नहीं घुस रहा है। अब इसमें कॉटन दिया डालेंगे, मतलब बत्ती डालेंगे, तो जलेगा। जलने के बाद तेल कम होगा, तो तेल कम होने के बाद, डाउन होने के बाद अपने आप वो सारा रास्ता मतलब हवा घुसने के लिए हो जाएगा। तो कम होगा ना, तो वैसी हवा घुसे, जैसे ही हवा घुसेगा वैसे ही यहाँ से धार गिरेगा। अच्छा, हाँ, फिर वो थोड़ा क्लोज कर देगा तो फिर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। एक लेबलिंग में बना है, ये 24 घंटा जलेगा। ये सिर्फ हवा का दबाव के सिस्टम से है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक माड़मसिली जो डैम है, इसी सिद्धांत पे बना है, और वही सिद्धांत पे ये दिया भी बना है। अच्छा, आपको ये विज्ञान कैसे समझ आया? ये काफ़ी चीज़ हम लोग को करते करते सब मालूम हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़, डब्बा को भी आप कितना ही भी रहे, उसको ऐसे मुंह के बल अगर पानी में डालोगे तो कभी उसमें पानी नहीं घुसेगा, उसमें आदमी बैठ के भी कोई पार हो जाता है। तो एक हवा ऐसा चीज़ है जो बहुत सारा चीज़ है उसमें, अब करते करते आदमी प्रैक्टिस हो जाता है। पर ये तो अपन देखे थे, और देखने के बाद जो इसको मैं थोड़ा अपना ये किया, और इसको हम लोग बचपन में खेलते थे, जादू जादू करके। हो सकता है हम कहीं देखे रहे होंगे, बचपन में तो उतना हमको ये नहीं है, लेकिन ये मैं स्कूल में जाते समय, पहली दूसरी समय पढ़ते समय ही इस चीज़ को मैं हम लोग खेलते थे ऐसा। मतलब आपके जीवन की पहली पहचान ही ये दिया रही है? कलाकारी मैं बहुत किया, पर उसमें नाम तो ऐसे ही था, लेकिन ये जो दिया बनाया, वहाँ से मैं ज़्यादा पूरा देश विदेश में दिया के नाम से मैं जाना जाता हूँ। अभी ये जो कला है, आप जितने भी कला देख रहे हैं, इस सब जितने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं, ये सब जो कला है, ये इसके कलाकार अभी तो ये मतलब हम लोग गांव में ही आ रहा है, प्रचलित है, गांव से ही बेचा जा रहा है। अगर कल को ये सब चीजें शहर चले गए, बड़े बड़े दुकानों में, बड़े बड़े मॉलों में, तो इसके जो बेचने वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत टॉप हाई पे जाएंगे। लेकिन क्या इसके कलाकार हैं जैसे कि आप वही एक स्टेज जो हम लोग का रहता है, हम वहीं रह जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? इसका कारण मैं काफ़ी गहन विचार किया कि भी कलाकार एक वहीं के वहीं रह जाता है, और जो सेल्समैन है या जो बेचने वाला, वो थोड़ा सा आगे रहे। उसका कारण भी है, क्या है, हम लोग बनाते ज़रूर हैं, पर हम लोग उसका अनुभव नहीं ले पाते, पढ़े लिखे कम होते हैं कारीगर,
और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम ही बनाएं और हम ही बाहर तक उसको बेच आएं। तो काफ़ी अभी हमारे कारीगर, ऐसा नहीं है विकास हुआ है, काफ़ी हमारे कलाकार लोग पहले की स्थिति में काफ़ी मजबूत और अच्छा विकास किए हैं। आज भी उनके पास बैलेंस है, कार है और अच्छे खासा मतलब पक्का मकान है, और क्या चाहिए। तो सही। लेकिन जितना हमारे समाज कारीगर को आगे बढ़ना था उतना नहीं हुआ है आगे। पहला तो मैं यही समझता हूँ कि हम लोग अशिक्षा के कारण थोड़ा पीछे हैं। शिक्षा आएगा, हम इंग्लिश थोड़ा सा जानकारी होगा तो मार्केट का और सारा चीज़ को आदमी अपने आप ज्ञान आ जाता है, तो हमको इससे भी हम थोड़ा पीछे हैं। अच्छा, आप दिल्ली तक पुरस्कार के लिए पहुंचे हैं। जब वहाँ स्टेज में रहते हैं उस समय कैसा अनुभव होता है? जब आपकी कला को दुनिया जान रही होती है, आपको उसके लिए पुरस्कार मिलता है, उस समय कैसा अनुभव रहता है? हाँ, पुरस्कार तो बहुत लोग को मिला है, हमारे शिल्पी भाई लोग को। मेरे को अभी वो लेवल नेशनल नहीं मिला है, मेरिट में पहुंचा हूँ मैं। काफ़ी साल से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ नेशनल के लिए। तो वहाँ बहुत ही अलग अनुभव होता है कि भाई बाकी सारे और काम में देखेंगे तो आपको सिर्फ काम का दाम मिलेगा, यशो आराम सब मिलेगा, पर जो कला के क्षेत्र में जो आदमी को मान सम्मान मिलता है वो कोई जगह में नहीं मिलता। बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग काम भी कर रहे हैं, एक सम्मानजनक और दाम भी मिल रहा है, और शासन की तरफ से और हमारे कला प्रेमियों की तरफ से भी काफ़ी हम लोग को सराहना मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप एक बहुत ही अच्छा बात बताया जो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी कला को लेके विदेश तक जा चुके हैं। अब आप बताइए हमारे बस्तर में क्या है जो वहाँ भोपाल, दिल्ली में नहीं है, विदेश में नहीं है? ऐसा क्या-क्या चीजें हैं जो हमारे बस्तर, हमारी माटी में है? नहीं, उसमें हम तो पहली बार गए तो बहुत सारा चीज़ को मैं अनुभव कर रहा था, पर एक चीज़ है कि एक फ़ायदा एक नुकसान सभी जगह है। तो हमारे देश में तो काफ़ी नाम है, कभी-कभी बोलते हैं कि हमारा देश नाम से बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ-कुछ काम बहुत गलत भी है। जैसे कि साफ-सफाई और डिसिप्लिन, वहाँ मैं देखा ये सब चीज़ को, तो मतलब साफ-सफाई का और नियम से बेनियम कोई ज़्यादा मतलब नियम को उल्लंघन नहीं करते। मैं देखा आवाज़ भी नहीं होता वहाँ, और सब अपने साइड चलते हैं एकदम सिस्टम से। अच्छा, ये कोई आप कचरा नहीं फेंकते। यूरोप की बात कर हाँ, रहे हैं यूरोप या? की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे देश में तो कहीं भी कुछ भी थूक दो, कहीं भी चाहे कागज़ फेंक दो, कचरा कूड़ा फेंक दो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो हमारा देश कला का देश है, और हमारे भारतीय अच्छे लोग हैं, पर कुछ-कुछ चीज़ हमारे यहाँ थोड़ा-सा उनके विदेश जो उनका है उनके हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ गलत लगता है, साफ-सफाई के बारे में ख़ास करके। वहाँ बहुत बढ़िया लगा मेरे को। बाकी तो उतना मिट्टी की, ये तो हम मिट्टी के कला पे देख रहे हैं, हाथी, ये सब चीजें जो शो पीस है। पर मिट्टी का जो बर्तन बनता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे दादी भी कहते हैं, इवन अभी भी टोक्सी जो बोलते हैं, उसमें खाना सब्जी, टोक्सी का स्वाद ही कुछ और है। आप इस मिट्टी के बर्तन के खाने पीने के बारे में बताइए कि अभी हमको बनाना चाहिए, क्या स्वाद है? क्योंकि जब शुरुआत हुआ तो कोई स्टील नहीं, एल्युमिनियम नहीं, ना कोई पीतल, कुछ नहीं था। शुरुआत जब हुआ मिट्टी का बर्तन, हमारे कुम्हार लोग ही इसका निर्माण किए। तो पहले ऐसी तो बर्तन नहीं था, तो ऐसे ही पका के खाते थे, भूंज भांज के। जो भी उस समय कोई चावल दाल भी नहीं था, ऐसा शुरुआत में कहेंगे तो जंगली जानवर थे उस समय, जंगली सब अपना भूंज भांज के खाते थे। फिर दो लोग स्वाद पाने के बाद धीरे से अन्न भी चालू हो गया, अन्न को फिर भी चालू किए। फिर कैसे पकाना है, लकड़ी तो था ही, आग निकालने का वो पत्थर वत्थर जो भी निकालते थे, पर बर्तन चाहिए था। तो उस समय शुरुआत में कुम्हार का ही बर्तन और सामान आया, और इससे ही बना। अब क्योंकि मेरा कहना है कि मिट्टी का शरीर है, ये तन मिट्टी है, मिट्टी से निकला है, और मिट्टी के बर्तन से ही अपने को खाना मैच करेगा, ना कि हम एल्युमिनियम, पीतल, स्टील दुनिया भर खा रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्राण मतलब घातक उसको आदमी को बीमारी देता है। मिट्टी का बर्तन से खाना खाएं, नेचुरल है, क्योंकि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का बर्तन है, इसी और से लोग मिट्टी खाना में मिल खाते हैं, जाना है। मिट्टी मिल जाना है अंत में। तो मिट्टी एक हमारा बिल्कुल जुड़ा है उससे हम लोग का नाता। ये स्वाद बताइए कि मिट्टी के बर्तन में कुछ अलग स्वाद कैसे आता है? मिट्टी का एक ऐसा आदत है, जैसे आप प्रैक्टिकल भी कर देखोगे अपने यहाँ। आप एल्युमिनियम या स्टील या कहीं बर्तन में पानी रखो आज, और एक मटका में रखो। मटका क्या है, जितना भी पानी का अवगुण है
वो उसको समेट लेता है और प्यूरिफाई करके उसको रखता है, क्योंकि वो अपने अंदर ले लेता है जितना भी उसका गंदगी है, कचरा है, कार्बन जो भी है, डिटेक्ट वो पूरा कर लेता है और शुद्ध कर रखता है। मतलब ये मिट्टी की हाँ, कला है कि वो मिट्टी की सारे अवगुण को गुण है, अपने अंदर हाँ, ले लेता है। तो अच्छा को रखता है और बाकी अपन लपेट के रखता है। और आप स्टील में आप पानी रखो, बुलबुला देखेंगे, अब दूसरा दिन में साइड में वो बुलबुला आ जाता है, सफेद सफेद, तो क्या अपनाता नहीं है, वो स्टील नहीं अपनाता वो गंदगी को, मिट्टी अपना लेता है और अपने को शुद्ध पानी देगा, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम, पीतल जितने भी वो नहीं देगा, वो अपनाता ही नहीं, वो पानी में ही रहता है। मैं लास्ट टाइम मिट्टी के बर्तन में चिकन सब्जी खाई थी, देसी कुकड़ी। तो जैसे अपन लोग कढ़ाई पे बना रहे हैं तो उसमें वही तेल मसाले का ही खुशबू आता है या स्वाद आता है। मिट्टी के बर्तन में ऐसा लग रहा था कि मेरी नानी घी में बनाई है, पूरा घी का स्वाद दे रहा था। ऐसा क्यों? देखो आज के लोग, बहुत अच्छा पॉइंट निकला मेरे लिए भी, क्योंकि लोग बोलते मिट्टी खाना, किसी को बहुत मिट्टी से आदमी को कभी कभी अरे मिट्टी लग जाएगा, बच्चे को हम लोग आज अरे मिट्टी लग जाएगा, चप्पल पहनते हैं मिट्टी मत आ जाए, लेकिन ऐसे जमाना भी आ गया है। एक जमाना था इतिहास या हमारे वेद पुराण भी कहते, भगवान भी मिट्टी में लुटपुट होके मिट्टी खाए हैं। आपका कहानी भगवान लोग का भी सुनेंगे, श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण मिट्टी खाए हैं। और अक्सर आज कभी भी देखेंगे ना, कोई लेडीज भी लुक छिप के मिट्टी खाते थे, बच्चे भी मिट्टी खाते हैं, और ऐसा है सुने। तो मिट्टी से आदमी ना बहुत जुड़ाव है, से खाते हैं, क्योंकि मिट्टी एक अलग ही उसका स्वाद है। तो जैसे कि अब मिट्टी से हम दूर हो ही नहीं सकते, बोलते रहे, कई लोग बोलते अरे मिट्टी है मिट्टी, अरे भाई आप खड़े कहाँ हो, आपका 20 मंजिला इमारत जो खड़ा है वो है कहाँ पे, और आप बोलते हो कि मिट्टी का यार इतना कीमत लेते हो। मिट्टी, आपका शरीर क्या है, मिट्टी तो है, तो तब भी आप बताइए आपका कीमत कितना है। तो मिट्टी ऐसा चीज है, मिट्टी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मिट्टी है तो हम खड़े हैं, पैर के नीचे अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो आदमी खड़े रहेगा। बड़े बड़े आसमान में उड़ने वाला भी थक के मिट्टी में आता है? तो मिट्टी से बड़ी कोई नहीं है, मिट्टी में ही सबका ये है, उपजा से अंत है, बिल्कुल मिल जाना है। तो मिट्टी हमारे लिए सबसे, हम मिट्टी हैं सब, उसके बारे में हम कहानी उतना बता ही नहीं सकते, अनमोल है मिट्टी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग हमारे आज की जानकारी को यही समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी साझा की।